नमस्कार और बताइए क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड हम तो ज़रा सा भी अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ बारिश में नहाने के बाद बहुत ही अच्छे हो गए। जैसा कि आप मेरे स्माइल को देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। फ्रेंड आज जब बारिश होने लगी खूब प्यारी वाली तो फिर मेरा जी ललचा रहा था। इसके बाद तो फिर हम भी नहाने के लिए आ गए और यहाँ पे मिल गया एक छाता। छाते को जैसे ही उठाए हवा तेज चल रही थी और इसके बाद छाता उड़ गया। छाता उड़ गया तो छाता टूट गया। डांट तो पड़ेगी, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद नहा ही रहे थे और पापा मेरे बोले एक काम करो, जो यहाँ पे भैंस के बच्चे जो हैं बांधे हुए हैं इसे जल्दी से लेकर आओ अंदर, नहीं तो इसका तबीयत खराब हो जाएगा। फिर डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि फिसल भी रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, पापा बोले हैं ना तो करना तो पड़ेगा है। तो 3 है तो धीरे धीरे करके अब लेकर जा रहे हैं। डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये भागे, और जैसे ये भागी तो फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ यहाँ पे चढ़ान जो ढलान है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी कि यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, फिसलती बहुत तेजी से। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, पापा मैंने वहाँ पे पकड़ लिए और अब इसे लेकर जा रहे हैं। तो डर तो लग रहा है क्योंकि ये इधर उधर भाग रही है, और ये दोनों बच्चे जो है ना ये भैंस के, ये अभी जल्दी आए हैं, लगभग 2 महीने हुए हैं। तो इसे में थोड़ा सा और डर लगता है क्योंकि ये किस तरीके से रहते हैं, कभी खिंचा के लेकर भाग लेते हैं, तो हमें डर लगता है थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो लेकर जाना ही पड़ेगा। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, डर लग रहा है कि कहीं ये लोग अगर ज़्यादा देर तक भीग जाएंगे तो इनका तबीयत भी खराब हो जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि वहाँ पर पापा मुझे पकड़ ले रहे हैं, वरना तो हमें लगता है कि गिरना तो तय था। कितने दांत टूटे कितने बचते इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन हाँ गिरना तो तय था। अब ये जो सबसे छोटी वाली बच्चा है भैंस का, इसको लेकर चल रहे हैं। और अभी भी बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और वैसे आज भी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि आज हम खूब नहाएं, और ऐसा ही हम कर भी रहे हैं। आनंद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है हमें। कई दिनों से बारिश होती थी, फिर बंद हो जाती थी, धीरे बारिश होती थी, फिर सोचते थे नहीं जिस दिन बहुत तेज़ी से बारिश होगी उसी दिन हम नहाएंगे, और वो समय आज आ ही गया। इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो इसको भी जल्दी से हम पापा को पकड़ा देते हैं, इसे छोड़ दिए यहीं पर। हाँ छोड़ देते। ओ क्रिक भाग के गई अंदर। तो अब चलिए अब उधर चलते हैं। यहाँ पे खेत में ढेर सारा पानी भर गया है, और ये धान का बीज डाला गया है, इसमें बीज कम खर ज़्यादा दिख रहे हैं। आनंद तो आ ही रहा है। यहाँ पे जिया भी हैं, प्रिया भी हैं, सभी लोग नहा रहे हैं, लेकिन ये लोग कमरे के सामने अभी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे गिर रहा है पानी बहुत ही अच्छी तरीके से, छत वाला पानी। यहाँ पे नहाने का तो कुछ मज़ा ही अलग है, लेकिन अभी नहाते हैं थोड़ी देर और रुक के, पहले सब देख लेते हैं घूम के। तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे पानी गिर रहा है या नहीं। यहाँ पे भी छत का पानी गिरता है। वैसे छत का पानी नीचे आता है ना तो बहुत ही आनंद आता है, थोड़ा सा एंजॉय। आज हम चले गए अपने बचपना अवस्था में, सच बता रहे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा कौन कौन किया है। वैसे सच बता रहे, अगर सुकून लेना है और खुशी वाले पल बिताना है तो अपने बचपना अवस्था में जाना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे हम आ गए हैं और सुमित भी आ गया शैतानी करने के लिए। हम इतने होशियार हैं कि छाता लिए हैं हाथ में और बारिश में भीग भी रहे हैं, मतलब हद करना है। डर लग रहा था ऐसा ना कि छाता भीग जाए। शैतानी मेरी शुरू हो गई, और छाते के ऊपर से जो पानी की बूंदें गिरती है ना, किसी मोती से कम नहीं लगता। तो वह नहा ले जल्दी से, नहाते हुए बहुत देर हो गया था, तो फिर वहाँ से नहा के आए। इसके बाद छत पे आ गई। छत पे आ गई तो ढेर सारा पानी भरा हुआ था। यहाँ पे पता नहीं कौन ईंट रख दिया था। ईंट जब रख दिया था तो पानी नीचे गिर ही नहीं रहा है। और अभी डांट मेरी आके इतना डांट सुनाई, कुछ नहीं पता क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये छत बहुत ही पुराना हो गया है, तो अब हमें इस ईंट को टालना पड़ेगा जिससे ये पानी नीचे चला जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मज़ा, इंजॉय, वाओ। अभी टाल जल्दी से यहाँ से हटाएंगे ना, वरना कहीं आ गई ना, बारिश हो रही है तेज़, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आ सकती, नहीं तो कहीं गिर उड़ जाएंगी, फिसल जाएंगी। लेकिन हाँ जैसे ही बारिश बंद होगी तुरंत आ जाएंगी, और आएंगी तो पक्का है कि मेरा क्लास पहले लेंगी, और लेंगी तो फिर हम कहीं भाग के जा ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा शैतानी कर लेते हैं ना, यहाँ पे सभी लोग हैं ना, इस वजह से ये ऐसा मौका तो कभी कभी सिर्फ आता है, क्योंकि हम ज़्यादा तो नहाते नहीं, क्योंकि हम नहाने लगते हैं ज़्यादा तो फिर मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तबीयत तो मेरा वैसे ही इतने दिनों से ख़राब है, और फिर बारिश में जब नहा लेते हैं तो दाने जैसा निकल जाता है, हमें दिक्कत होने लगती है, फिर हमें इंजेक्शन लगता है। तो अब हम फाइनली नहा चुके हैं और इतना ढेर सारा बर्तन लेकर बैठ गए हैं, क्योंकि फिर नहाने के बाद फिर अगर कुछ काम नहीं किए ना, इतनी देर से नहा रहे हैं, लगभग 11:30 बजे से ही नहा रहे हैं, और 2-2:30 बज चुके हैं। अगर कुछ काम नहीं किए तो पक्का है डांट पड़ने वाली है। तो जल्दी जल्दी बर्तन धुल देते हैं, इतना ढेर सारा बर्तन है। बारिश भी बंद हो गई है, तो धुलने के बाद फिर लेकर चलेंगे किचन में। और अभी कपड़ा भी हमें धुलना है, खाना भी खाना है, भूख भी लग गई है, लेकिन देखते हैं। बर्तन धुल लिए हैं, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में, और जितने बर्तन जहाँ पे जिसको रखना है उसको वहीं पर व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं। भूख तो लगी है, लेकिन क्या बताएं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इतनी से तो धुलना है ना, जल्दी से धुल देते हैं।
तो जल्दी जल्दी धुलते हैं। भूख तो बहुत तेजी से लगी है, मन कर रहा है खा भी लें, फिर मन कर रहा है काम भी कर लें, लेकिन काम तो पहले करना पड़ेगा ना, क्योंकि खाने वाला समय तो हम मस्ती में बिता दिए। तो जल्दी से धुल के और इसके बाद इसको टांगते हैं। और अभी और ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ है, उसे भी धुलना है, तो धुल के हम टांग दिए हैं। इतना ढेर सारा कपड़ा हम धुल दिए हैं, उसको पहले ही धुल दिए थे, तो अब हम धुल के और बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि अब कोई ऐसा काम नहीं है जो हमें करना हो। और बारिश होने के बाद तो फिर नज़ारा तो सच में इतना अच्छा होता है, पेड़ पौधों का तो कुछ पूछिए मत। ऐसा लगता है कि भी नहा धो के बाल कंघी करके सब आए हुए हैं, लिपस्टिक लगा के और क्रीम लगा के, बहुत ही अच्छे लगते हैं सच्ची। ये जितनी धूल मिट्टी रहती है सब बारिश होती है तो फिर वो नीचे चला जाता है, इस वजह से तो भूख हमें जोरों के लग गई है। तो जिसको खाना है जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। दाल, प्याज, भरा वाला मिर्च और पूड़ी। और यहाँ पे ये भैंस का बच्चा खा रहा है तो इसे हटाना भी पड़ेगा, मम्मी मेरी हटा दी। और अब इसके सर पे तेल रख रही है, इस छोटा सा बेबी बनाई हुई है, इसके आँख पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना, इस वजह से। और यहाँ पे मेरे घर पे ढेर सारे गुड़हल के फूल हैं, अलग अलग तरीके के, मतलब 2 ही तरीके के हैं, एक सफ़ेद वाला है और एक लाल वाला है। यहाँ पे सुमित आ गया शैतानी करने के लिए नहाने के बाद, क्योंकि बारिश तो बंद हो गया है। इतने ढेर सारे अमरूद हैं, लेकिन हाँ एक भी खाने लायक नहीं है, सब खराब है। इस समय जो भी होता है बारिश वाले समय में वो सब खराब ही रहता है। अब हो गया है एकदम रात, आ गए हैं हम किचन में, लाइट है नहीं, तो इस वजह से हम चले गए हैं पुराने समय में, दिया जलाए हुए हैं और यहाँ पे चाय रखे हुए हैं। दिया जला के खाना बनाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, लेकिन ऐसा समय आ गया है ना कि अब दिखाई नहीं देता। जैसे लगता है कि अगर दिया जला लो ना तो हम लोग अंधे, जैसे लगता है कि अंधे हो गए, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ऑप्शन तो कोई और है नहीं। तो जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक दिया जला के ही काम चलाना पड़ेगा, तो चला लेते हैं, क्या जाता है। खैर वैसे हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लालटेन दिया सब जला के बहुत आनंद ले चुके हैं।